हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब मैं जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। इसमें मैथ का सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है भाई। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो उसी की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर ये रहा आप, रुक जाइए एक मिनट। ये मैं प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। ये आपका पहला प्रश्न हो गया था, ये सेकेंड प्रश्न है आपका, ठीक है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर मैं पेन टाइप कर लेता हूँ और आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को जो है क्या किया जा रहा है। एक वस्तु को 210.80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, ठीक है भाई। तो अगर 15% की हानि होती है तो आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, छोटा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब सही है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये दो जो आपको वस्तु बेची गई है ना, देखो ध्यान से। ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा क्योंकि आपको दिखाई देना चाहिए। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु को 210 रुपये में बेचा गया है। तो 210 रुपये में बेचा गया है प्यारे मित्रों। तो ये आपका सीपी है, मतलब सॉरी एसपी है। तो 210.80 रुपये में बेचने से क्या हुआ है, 15% की हानि। तो सीपी निकालने के लिए आपको तो हानि नहीं करवाना, तो 100 ऊपर करेंगे और 15% की हानि है तो 85 नीचे रहेगा। इसके बाद फिर क्या करना है प्यारे मित्रों, इसके बाद आपको क्या करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 99.5% यानी 9.5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में जोड़ते हैं। तो 109.5 बटे में क्या आ जाएगा, 100, है ना। यही आपको किस मूल्य पर बेचना चाहिए पूछा है, विक्रय मूल्य। तो 100 से 100 कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। दशमलव यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये दशमलव कट जाएगा तो, और एक दशमलव ये वाला काटेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक जीरो इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे। तो दशमलव में आएगा ही 2 जीरो के बाद अंक, तो हम यहाँ से इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 7 से, है ना, या 3 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, है ना। अब यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 3 5 सते 35, 17 आ जाएगा। अब 17 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 17 से 1095 को डिवाइड करेंगे तो 17 छक्का 102, और यहाँ पर बचा कितना आपके पास, 102 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा, 7, है ना। 7 बच गया, 7 ही तो बचा। अब तो डिवाइड होगा नहीं, काट लीजिएगा जो भी आए। जैसे भी काटेंगे आप ना, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। आप काट लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मुझे स्क्रीन पर जगह नहीं है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। थोड़ी देर आप रुकेंगे क्योंकि ट्रेन आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, ठीक है। कितना तय किया है, 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की है। यदि इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाएं तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो बिल्कुल सही बात है। अब आपको देखो 245 किलोमीटर की जो दूरी है, तो 245 में आपको 7 से डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 7 पना 35 किलोमीटर प्रति हावर्स इसकी चाल आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल का कितना, 3/7 से, तो इस 35 का 3/7 निकाल लो। 7 पना 35 और 5 तियाँ 15, तो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स आपका
चाल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा 4 घंटे में कितनी दूरी तय की जाएगी, तो भाई आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी दी गई है 15, और यहाँ पर टाइम कितना दिया है 4 घंटे, तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थर्ड सही होगा। क्लियर, समझ में आया। 245 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले चाल आ जाएगी। अब उस चाल का 3/7 से चल रहा है ना इलेक्ट्रिक साइकिल, तो 3/7 से चलेगा मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे से। 15 किलोमीटर प्रति घंटे 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 60 किलोमीटर तय कर लेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा अब स्क्रीन पर। बताइए, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। देखो इसको मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर कार, ये मेरी कार है, ठीक है, और इधर क्या हो गई ट्रेन। अब ये बताओ 50 पर कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज है, इसका मतलब अगर 50% को फ्रैक्शन में बदलें तो 50% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो कितना आएगा 1/2। यदि कार की चाल 2 है तो ट्रेन की चाल 3 होगी, इससे एक ज़्यादा होगी क्योंकि 50% बोला है ना। दोनों एक ही समय। अब ये बताओ, ये अगर टाइम का, ये आपका स्पीड का रेशियो है, ये अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा टाइम का रेशियो। अब यहाँ पर ये देखो कि कार जो है, ट्रेन ठहरी है, देखो आगे लिखा ना कि 81 किलोमीटर की दूर स्थान बी तक पहुँच जाती है, लेकिन हालांकि ट्रेन स्टेशनों में ठहरने में 12 लगभग समय गंवा देती है। तो ये बताओ, ये 1 मिनट मेरे हिसाब से गंवा रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिनट गंवा रही है, 12 मिनट गंवा रही है। इससे कितने गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार कार की चाल इससे 12 गुना ज़्यादा, यानी 36 मिनट लगे होंगे, इसको 36 मिनट लगे होंगे, है ना। और अगर ट्रेन को निकालें तो 12 दुनिया 24 लगे होंगे। लेकिन उसने कार की ही चाल तो पूछी है, तो कार की चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो 81 किलोमीटर की ही चलना है, और समय कितना लग रहा है 36 मिनट लग रहा है। लेकिन 36 मिनट को आपको किस में बदलना है, 36 मिनट को आपको बदलना है घंटे में, तो इसीलिए 60 ऊपर गुणा हो जाए, क्योंकि भाग करेंगे 36 में तो ऊपर चला जाएगा। अब देखो, अब इसे 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 81 और 9 चौक 36, 4 से ये 15 बार में कट जाएगा, 15 चौको 60 और 15 नैया 135, 15 नैया 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है ना। पहले स्पीड निकाल लो, स्पीड के बाद टाइम निकाल लो। टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। यहाँ देखो 1 मिनट गंवा रही है ट्रेन, तो कार को कितना समय लगेगा, कार को 36 मिनट लगेगा, है ना, और इसको 24 मिनट लगेगा। अगर गंवाती नहीं तो 1 मिनट तो पहले ही पहुँच जाती है ना। तो यहाँ पर 36 मिनट जो लगा है, उस 36 मिनट की स्पीड से अगर 81 किलोमीटर की दूरी तय की है कार ने, तो आपको बताना है कितने किलोमीटर प्रति घंटे कार चल रही थी। तो कितनी चल रही थी, 135 चल रही थी, है ना। आराम से आ जाएगा, उसको मिनट को घंटे में बना लो। फिर इसके बाद चौथे के बाद हम 5वें सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पर 5वां सवाल। बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से, कितना इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है। कह रहे पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के, पिछले वर्ष इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3 और 4 है और 2 और 3 है। और वर्तमान आय का योग 15,400 है, तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है। चलो बताते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई एक्स की बात कर रहा है। अगर एक्स की बात कर रहा है तो इस वर्ष यानी पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर जो है वो 4 इनकम दी गई है। और अगर वाई की बात करें तो वाई की इनकम कितनी दी गई है, 5 दी गई है। लेकिन उसने कहा है कि भाई अनुपात इसका नहीं पता हमें, लेकिन ये जो अनुपात दिया है ये पिछले और इस साल दोनों का है। इसीलिए हम एक्स को मान लेते हैं कि भाई 4x इसका था, बटे में हमको जो है ये पिछले वर्ष का है और इस वर्ष का हमको नहीं पता, तो इस वर्ष को हम इसमें ए मान लेते हैं, है ना। बराबर मतलब अनुपात किससे दिया गया है, पिछले वर्ष का 4x, तो इसमें पिछले वर्ष का कितना दिया, x का 3 दिया है, और इस वर्ष का a माने इस वर्ष का उसने नहीं दिया लेकिन इसमें 4 दिया है। तो गुणा करा दो इसका, तो a की प्रेजेंट आई आ जाएगी आए, तो 4 चौको 16x और बटे में ये 3 चला जाएगा, तो ये a बराबर हो गया, नहीं x की प्रेजेंट आय आ गई, ठीक है।
अब इसी प्रकार आपको y वाला निकालना है। तो y वाला जब निकालोगे तो y वाला निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। तो y वाला ऐसे ही निकालोगे। देखो y वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे, y वाला आ जाएगा 5x बटे में इसको b मान लो, और इधर जो है अनुपात जो दिया है 2/3 दिया है। अब इधर गुणा कराओगे तो 3×5 = 15 आ जाएगा, यानी b की वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। b बराबर क्या आएगा, 3×5 = 15, ये इधर गुणा होगा ना इन दोनों का तिर्यक, तो 15/2 आ जाएगा, यानी 15x बटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, 15x/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करना है, अब इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो देखो यहाँ पर जो है 16x/3 है या 15x/2 है ना। इतना समझ में आ गया ना आपको। अगर इतना समझ में आ गया तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा रफ करूँगा, है ना। क्योंकि मैंने ए और बी का मान निकाल लिया है, वो हमारी प्रेजेंट की है, और जो हमको योग दिया उसके बराबर करना है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब चलो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है पर्याप्त, इसीलिए मैं लाइव पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ते नहीं हो आप लोग। तो यहाँ पर जो है ए की प्रेजेंट आयु कितना आ जाएगी, 16x/3, और बी की प्रेजेंट आयु कितनी आ जाएगी, 15x/2। ये दोनों की आय निकाल दी मैंने प्रेजेंट की। अब दोनों का योग ही तो दिया है प्रेजेंट का। तो यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम कितना, इन दोनों को बराबर कर दो। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जोड़ना है ना। तो यहाँ पर भी 2 का हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हर बराबर हो गया। तो 16 दूनी 32, 15 × 45, दोनों को जोड़ेंगे 32 और 45 77 होता है। 77x/6 आ जाएगा, जो किसके बराबर दिया है, 15,400 के। अब देखो 11 × 7 = 77, 11 × 11, 11 × 4 = 44। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, मतलब 200 आ जाएगा। x की वैल्यू 6 का इधर गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200। कितनी आ जाएगी, 1200। अब इस 1200 को उठा के इस 16x/3 में गुणा कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो 16/3 गुणा 1200, ये 6 है, सॉरी 3 ही है ये। 3 चौको 12, 400 बार में कट जाएगा, और 4 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये दिख नहीं रहा, कैसे बता दिए आप। चलो 1200 आया ना x की वैल्यू, समझ में आया ना। मैंने इन दोनों को बराबर करके जोड़ा है हर को। अगर ए बी जोड़ते तो एलसीएम लेना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही दोनों के हर को बराबर करके ऊपर वाला जोड़ दिया है। चलो मैं इसके बाद अब इन दोनों को हम बता देते हैं कैसे काटना है, क्योंकि फिर समझ में ना आया होगा। तो यहाँ पर 1200 आया है ना, 77 आया था, 77/6x आया था, बराबर किसके हो गया, 15,400 के। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1200 निकल के आएगी। अब आपको पता है 16/3 x की वैल्यू कितनी थी, 1200, यहाँ रख दो। 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौको 12, 400 आएगा, 400 का गुणा कर दो 16 में, 16 चौको 64 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसके बाद हम लोग 5वें के बाद 6वें सवाल की बात करते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, अगर ना आया तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से बता दूंगा अभी। ये रहा आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। कह रहा हरी ने 2 वस्तुएं ए और बी को मिलाकर 1250 में खरीदी हैं। एक पर 20% की हानि हो रही है और बी को 15% के लाभ पर बेचा है। तो बताइए कि यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम है तो ए का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो कैसे करना है। कह रहा कि भाई 1250 में खरीदी है, मान लो पहले को उसने एक्स में ख़रीदा, दूसरे को कितने में ख़रीदा, है ना। ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इसको अभी इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि मैं अब इसको बताऊंगा बाद में। ठीक है ना। तो अगर मान लो हमने पहली वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी है, मान लिया, है ना। पहली वस्तु 100 रुपये में ख़रीदी है, और तो दूसरी वस्तु कितने में ख़रीदेंगे, और 1150 में ख़रीदेंगे। अगर पहली वस्तु को 20% हानि में बेचा है तो 80 में बेच देंगे। बी को 15% लाभ पर बेचा है, मतलब इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 115/100 होता है ना। दशमलव में जाएगा यार, ऐसा कुछ करोगे दशमलव में मत जाइए। क्या किया जाए फिर, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी इसको छोड़ो, है ना।
इसको छोड़ो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर टाइम टेकिंग है, और इससे अच्छा कि मैं अगला सवाल करा दूं पहले, फिर बाद में लास्ट में इसको देख लेंगे। ये देखो कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? चलो देखते हैं भाई। अगर ए जो है उसको 10 मिनट में और बी जो है उसको 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, और सी उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 ले लिया। 10 15 12 का 60 ही तो होगा। 10 छक्का 60 हो गया, 15 चौको 60 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया। अब ये दो पाइप जो ए और बी लगे हैं ना, ये खाली करने वाले हैं, ये वाला और ये वाला, और ये वाला भरने वाला है। ये दोनों माइनस में होंगे, दोनों प्लस होगा, नीचे वाला सी। अब देखो ए बी 4 मिनट तक काम करते हैं, तो 6 4 10 की स्पीड से अगर 4 मिनट तक काम कर देंगे तो कितना खाली कर देंगे? 40 खाली कर देंगे। लेकिन अभी भी टैंक में 20 तो भरा हुआ है ना, 40 ही तो खाली हुआ है। अब आगे कह रहे हैं कि फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है। पाइप ए का काम अब समाप्त हो जाता है। अब केवल बी और सी काम कर रहे हैं, है ना, और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, बी के साथ खोल दिया जाता है। तो ये बताओ, अगर अब ए को बंद कर दिया तो अब 4 की स्पीड से खाली हो रही टंकी, लेकिन सी तो भर रहा है ना, अब ये 5 की स्पीड से भर रहा है। तो ये बताओ, ये 4 माइनस का है और ये 5 प्लस का है, तो 1 की स्पीड से ही तो भरा जाएगा अब टंकी, ठीक है। तो अब ये बताओ, 20 तो पहले से ही भरा है, अब 40 खाली हुआ है, तो इसको अगर इस 1 की स्पीड से और 40 भरें तो कितने मिनट लगेंगे? 1 की स्पीड से 40 मिनट ही तो लग जाएंगे। तो भरने में टंकी को 40 मिनट लग जाए। कभी शेष वाले में ना कर देना, क्योंकि वो तो भरा ही हुआ है, जो खाली हुआ उसमें डिवाइड करना है, क्योंकि उतना और भरना है, इसलिए 40 आंसर आएगा, ठीक है। समझ गए भाई? क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, लेकिन लैंग्वेज इसकी सही है। क्वेश्चन बड़ा इतना है, लेकिन इसको आपको देख के डरना नहीं है, इसको कर लेना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। देखो मैंने अभी 17 मिनट हुए हैं, 17 मिनट में इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मिनट गहराई और 20 मिनट त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? तो भाई बेलन है, और बेलन का जब भी पानी भरा जा सकता है पूछे ना, तो हमेशा आयतन लगाना है। तो बेलन का जो आयतन होता है ना, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये बताओ, पाई की वैल्यू तो रखनी है, तो 22/7 रख दो। आर की वैल्यू त्रिज्या 20 है, तो 20 का जब स्क्वायर करोगे ना तो 400 आएगा, है ना। इसके बाद एच की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 से 7 तो डिवाइड हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और डबल 0, यानी कितना आ जाएगा? 8800। और कभी भी मीटर क्यूब में आता है, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8800। क्लियर? अब चलते हैं आगे 9 नंबर सवाल में। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9 नंबर सवाल। बताइएगा, कह रहे 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपये कम है। चलो अब हम पहले देखो, कभी भी आपको अगर एसआई पूछ रहा हो ना, तो एसआई हमेशा क्या बनता है? एसआई हमेशा बनता है जितनी भी दर हो उसमें हमेशा टाइम का अगर गुणा कराते हैं ना, तो ये हमारा ब्याज बनता है। क्या बनता है? ब्याज। इसीलिए इसमें जो 10% दर दी है उसको हम समय से 3.5 से गुणा कराएंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा। 35% ब्याज यहाँ मिलेगा। इसी प्रकार 9% की दर से अगर 4.5 वर्ष में मिलेगा, तो 9 पना 45, 9 चौको 36, 36 और 5 36 और 5 41, है ना। 41 नहीं ये बनेगा, हाँ इतना ही बनेगा ना। ध्यान से देख लो क्या बनेगा, ध्यान से फिर से देखो। 9 पना 45, 9 चौक 36, 36 9 पना 45, 9 चौक 36, 4 39, इतना ही होगा, है ना। 36 4 36 4
40 और 36 यार, 40 होगा यार। 9 का 36 और 9 बना 4 हासिल है ना, 40 होगा, यहाँ 0 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर अंतर कितने का है, 5.5 का ही तो अंतर है। देखो 35 और 40.5 में अगर घटाएंगे तो 5.5 का अंतर आएगा ना। गलत तो नहीं हो रहा है? देख लेते हैं एक बार यार। हाँ 5.5 ही है। वो किसके बराबर होगा, 55 रुपये कम मिल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 5.5 कम मिल रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से 55 कम मिल रहे हैं। दशमलव हटाओगे, एक जीरो इधर बढ़ेगा, 55 से काट दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10। लेकिन हमको बताना है कि भैया इसका जो है धनराशि क्या है, तो धनराशि हमेशा 100% होती है, तो 100 का जब गुणा होगा ना 10 में तो 1000 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। समझे? पहले दोनों का गुणा करा लो, समय और दर का, इधर वाला भी समय दर का, दोनों का अंतर करके 55 के बराबर कर दो और 100% का मान निकाल लो। ठीक है, चलो 9 नंबर हो गया। ये रहा आपका 10 नंबर। बोर्ड मॉस से आया हुआ सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताइएगा कैसे होगा। सबसे पहले जब भी इतना बड़ा बोर्ड मॉस का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि बोर्ड मॉस के अनुसार बोर्ड मॉस क्या कहता है, बोर्ड मॉस क्या कहता है, बोर्ड मॉस क्या कहता है। देखो ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट तो इसमें नहीं, ऑफ सॉल्व करो। ऑफ का मतलब ये जो दिया है, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। तो देखो पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 1 13, 4 इसमें गुणा कराएंगे, 4 तियाँ 12 और 1 जोड़ देंगे तो 13/4। तो 4/5 ये है और डिवाइड है, भाग है, और 4 तियाँ 12, 13, 13/4 हो जाएगा। ऑफ गुणा में बदलेगा तो 8/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद भाग का मतलब डिवाइड का मतलब भाग सॉल्व करें। अब ये 2 का भाग होगा तो 4/5 में जब 2 का भाग होगा तो संख्या पलट जाएगी, तो 2 दूनी 4 यानी 2/5 आ जाएगा। इतने का वैल्यू 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 8 और 7 दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर भी 8 7 दिया है, तो ये दोनों को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ एलसीएम आएगा 8 और 7, 8 7 56, 56 भी एलसीएम आएगा तो 8 7 15 ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 15 ऊपर जाएगा और 15 यहाँ भी जाएगा, 56 15 15 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि 8 7 56 और यहाँ पर 1, यहाँ नीचे 15 हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे तो ये 8 56 56 कट जाएगा और 8 बजाय 7, 1 बचेगा ऊपर, 1 बचेगा ऊपर, 1/15 नीचे बचेगा, मतलब नीचे बचे 1/56 ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा 15/56, तो 56 56 कट जाएगा तो भाई ये कितना आ जाएगा, 1/15 ही आ जाएगा। तो अब 1/15 को आपको किससे सॉल्व करना है, इस वाले से। 4 7 28, 2 30, मल्टीप्लिकेशन 30/7। अब 15 दूनी 30 तो 2/7 इतने का हो गया, इतने का हो गया। अब प्लस में कितना कर रहे हो, 3/5 कर रहे हो, और बीच में तो माइनस लगा है। अब ये 2/5 माइनस में है, माइनस में 2/7 है ना, तो बीच में माइनस है। अब इतना सॉल्व कर लिया, इतना समझ में आया। अब देखो ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, तो इतने का आया था सॉल्व करके 2/5, बीच में है माइनस, इतने का आया है 2/7 और फिर प्लस में आया है 3/5। इतना आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया, इसको ध्यान से समझो। अब इतना सॉल्व कर दिया बॉड मॉस लगा के, अब इतना सॉल्व हुआ तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 35 इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर 7 5 7 35, 7 दूनी 14, माइनस 7 पना 35, 5 दूनी 10, प्लस 5 7 35, 7 3 21। अब देखो 21 और 14 कितना हुआ, 4 1 5, 2 1 3, 35 में से 10 गया, 35 में से 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25, 25/35। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 5 25 और 5 7 35, आ गया ना 5/7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, अब चलो मैंने इसको भी देखो सॉल्व करवा दिया आपको। वैसे इस क्वेश्चन को आपको बनाना बनता था, इस एग्जाम में छोड़ के मत आना ऐसा सवाल। चलिए इसके बाद हम 11वें सवाल की बात करते हैं। ये रहा 11वां सवाल। 11वां सवाल में देखो कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट सवाल है और बढ़िया सवाल है। आप ध्यान से देखते रहेंगे तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम इसको बताते हैं कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 20.6।
उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है 26.1। जब भी ऐसा कहे तो तुरंत आप गुणा करा दो 9.20.6। 9 छंग 54 की 4, 9 जीरो 0 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 9 दूनी 18 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दशमलव है तो 185.4 आएगा। अब कह रहा है 3 संख्याओं का कितना है 26, तो 3 संख्याओं का 26.1 तो 3 गुणे 26.1। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 1 7 78.3। अगली 3 संख्याओं का कितना है 15.2, तो 3 गुणे 15.2। ठीक है। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 पछे 15, 3 एकम 3 1 4, यानी 4 45.6। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जब प्लस करेंगे ये वाला और ये वाला तो 6 3 9, 8 5 13 की 3, 7 4 11 और 1 12, 123.9। अब 123.9 इससे माइनस कर दो क्योंकि शेष का पूछा है। तो जब 123.9 इससे माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया 9 5 आएगा, 0.4 में से 3 गया 1 आएगा, 8 में से 2 गया 6 आएगा और 1 में से 1 गया 0, तो 61.5 आएगा। शेष 3 संख्याओं कितना होगा तो 61.5 में 3 का भाग कर दो। 3 दूनी 6, पूरा चला गया तो 0 और दशमलव तो है ही है, 3 पचे 15, 20.5। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 20.5। यानी पहले 9 को 6 में गुणा करा, 9 को 20.6 में करा दो, 3 का 26.1 में, 3 का 15.2 में, फिर 15.2 वाला और 26.1 वाला योग जोड़ के 9 वाले योग में घटा के जितना भी 61.5 बचता उसमें 3 का भाग कर दो, आपका 20.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 तो बहुत ही आसान। देखो पहले ये एसएससी जीडी का ही मैं करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि 273, 312 और 351 का मासा ज्ञात कीजिए। अब इसको आप काटने लग जाना बच्चों की तरीके। एक्स मासा एक्स है तो एक्स का वैल्यू पूछा है किसके बीच होगा। तो सबसे पहले आपको जो संख्याएँ जिनके करीब कम अंतर दिख रहा हो उनको घटा लेते हैं। जैसे 351 और 312 के बीच बहुत कम अंतर है, घटाएंगे तो 11 में 2 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39 आएगा। अब 39 से ये संख्या कट रही है बिल्कुल आसानी से, ये भी कट जाएगी ये भी कट जाएगी, तीनों 39 से कट जाएंगी तो इसका मासा 39 ही होगा। अब जब 39, देखो मैं बता दूं अगर ये 39 ना होता ना तो इसका कोई गुणनखंड होता 39 का, लेकिन ये आपका भाग्य है कि 39 से तीनों कट रही हैं। आप चेक कर सकते हो कैसे। इकाई अंक 1 आ रहा मतलब ये 9 गुना है, आप 9 का गुणा करो 3 से 51 आ जाएगा। अब इकाई अंक 2 आ रहा है इसका मतलब ये 8 गुना है, 8 का गुणा करो क्योंकि 8 9 72 होता है, 8 का गुणा करो आ जाएगा। इसके बाद इकाई अंक 3 आ रहा है मतलब ये 7 गुना है, 7 का गुणा करो तो पहली संख्या आ जाएगी। इसका मतलब 39 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो पहली संख्या प्राप्त होती है, 39 में अगर 8 का गुणा करते हैं दूसरी संख्या प्राप्त होती है, 39 में अगर 9 का गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये 39 से 7 बार में 39 से 7 बार में डिवाइड है, दूसरा 8 बार में डिवाइड है, तीसरा 9 बार में डिवाइड है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 39 ही होगा। अब 39 पूछा है के बीच होगा, किन के बीच 39 पड़ेगा, 35 और 40 के बीच ही तो पड़ेगा 39, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें, अनुपात बताना है। तो भाई 75/17 है, प्रतिशत चिन्ह हटेगा तो 1/100 आ जाएगा, 100 से भाग होगा तो 25 तिया 75 और 25 चौको 100, तो ऊपर 3 एकम 3 हुआ, नीचे 17 चौको 68 हुआ, तो रेशियो क्या बन जाएगा 3:68। इसका प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर 14 नंबर सवाल। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने इस स्वेटर का मूल्य 1422 से घटाकर 1264 कर दिया है, तो बताओ छूट कितनी मिली। तो ये बताओ अगर 1422 रुपये का कोई चीज़ था उसको 1264 में कर दिया गया तो 12 में से 4 गया कितना आया 8, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 6 5 11 यानी 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 158 रुपये आएगा ना, 158 रुपये कितना आ जाएगा भाई 158 रुपये आ जाएगा। अभी बताओ 158 रुपये की छूट दी है ना उसने, अब किससे दी है भैया, किससे दी है, तो ये दी है 1422 से दी है और परसेंटेज के लिए 100 कर दो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना मेरे मित्रों, आपका 11.11 आ जाएगा।
आप सॉल्व करके तो देखना 11.11 आ जाएगा, है ना। चाहे तो आप काट लो, अगर दिक्कत है। देखो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 सत्ते 14 और 2 नहीं 18, 79 आ गया। अब है ना, अब देखो 9, ये 9 बार में कट जाएगा। आप डिवाइड कर लो, 9 9 81 की 1, 9 सत्ते 63 और 63 8 71 होता है। 9 बार में कट गया तो ऊपर 100 बचा, नीचे आया 9। जब डिवाइड करेंगे तो 11.11 ही आएगा, ठीक है, 11.11 ही आएगा। चलो 14 नंबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 15 नंबर फिर से बोर्ड मॉस का आया है। बोर्ड मॉस के सवाल तो 2 तो फिक्स होते हैं कि आना है। तो बोर्ड मॉस में सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, बताया था। तो ऑफ का मतलब गुणा, तो 19 पंचे 95 हो जाएगा ये, है ना। अब भाग करते हैं भाई, डिवाइड होता है। फिर डिवाइड होता है तो 76 में जब हम 95 का डिवाइड कर रहे होंगे तो 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 4/5 आ जाएगा। इतने की सॉल्विंग। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 आएगा यहाँ से। अब माइनस का 4 का जब गुणा होगा, पहले भाग होगा ब्रैकेट के बाद, अब भाग होगा। माइनस का 4 हुआ, अब भाग होगा। जब भाग होगा इसका तो ये 15/8 में जब भाग होगा तो 15/8 आ जाएगा। अब 15/8 आया, ठीक है, 15/8 आया, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है। अब इसके बाद अब ये बताओ, यहाँ पर माइनस का 4 आया था, माइनस का 4, है ना, और मल्टीप्लाई का निशान भी तो है यहाँ, माइनस के 4 के पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और ये माइनस का 3 है। चलते हैं पहले सॉल्व करते हैं। तो जब यहाँ पर ये 4 का 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, 4 दूनी 8 माइनस 15/2 आ जाएगा। अब ये बताओ 15/2, 4/5 और -3 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा भाई। अब ये एलसीएम तो लेना पड़ेगा, अब है ना, एलसीएम तो लेना पड़ेगा। अब 60 में तो पहले डिवाइड करेंगे 16 का यहाँ पर, तो यहाँ पर 16 का डिवाइड करेंगे तो 8, 5 से 2 से काटोगे 30/8 आएगा। फिर इसके 15/4 आएगा। 15/4 तो यहीं से आ जाएगा। 15/4 में 2 का गुणा करोगे तो 15/2 बचेगा। इधर का इतने का 15/2 आ जाएगा। 15/2 और ये 4/5 और इसके 15/2 और ये -3। 15/2, 15/2 कितना अब देखो, पहले तो मैंने कहा ना रुक जा यार, क्या हो रहा है, 15/2। अब ये इतना सॉल्व करोगे ना पहले, तो इसमें 53 का भाग भी करना है, ये ध्यान से देखना। तो चलो 4/5, 15/2, ये याद रखो। चलो ये हो गया इतना। चलो देखते हैं भैया, 4/5 प्लस 15/2 -3, सॉल्व करो एलसीएम लेके। एलसीएम लिए तो 10 आया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 15 पचे 75, -10 यहाँ 30। तो 75 5 80, 80 4 84, 84 में से 30 घटा दो, 30 माइनस कर दो, तो आया 4, यहाँ आया 5, 54/10, 54/10 आ गया, है ना। अब यहाँ पर 53 का भाग करना तो 1/53 आ जाएगा। तो इसका मतलब 54 ऊपर और 530 नीचे, ये आ गया, इतना बचा। अब इधर तो 16, इसे इधर से तो बचा था आपका कितना, 60/16। चलो लेते हैं, कितना आया था हमारा यहाँ, यहाँ आया था 54/530। सॉल्व करने पर 54/530, तो 54/530 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह है ना, तो 60/16 ले लिया। अब यहाँ बताओ एलसीएम कितना आएगा, 16 से कटेगा ये, 16 दूनी 32 48, 48 5 नहीं कटेगा यार, दिक्कत कर रहा है। ये 10 आएगा क्या, 10 आएगा क्या, यहाँ 2 आएगा क्या, 2। चलो एक काम करना, इसको सॉल्व कर लेना यार, कहीं मिस्टेक हो गया मुझसे। अब मैं दोबारा बताऊंगा बाद में इसे, है ना। अब एक काम करना, इसको सॉल्व कर लेना, या तो मैं इसको पिन कर दूंगा इसका आंसर, इसको सॉल्विंग जो है मैं नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है। अब दोबारा करना फिर इतना दिक्कत होगी। चलो फिर बाद में देखते हैं, बाद में देख लेंगे, पहले इसको कर लो। यहाँ है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है।
तो भैया 18 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो बेलन तो ये आपका गोला लगेगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई, अब आर क्यूब है तो आर का मतलब क्या है, इसकी त्रिज्या तो 9 का क्यूब होगा ना, 9 क्यूब, त्रिज्या तो 9 आएगी। 2 सेंटीमीटर व्यास है तो एक त्रिज्या होगी, इसका छोटी गोली बनाना 4/3 पाई, इसका 1 का क्यूब होगा। तो 4/3 पाई कट गया, तो 9 का क्यूब में 1 का क्यूब का भाग हुआ तो 9 का क्यूब ही बचेगा। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो उत्तर नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी आयतन हमेशा लगेगा, बड़े से छोटे में अगर ढालना है तो बड़े का आयतन ऊपर रखो, छोटे का आयतन नीचे रखो, बस डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। चलो 16 नंबर हो गया। 17 नंबर चलते हैं। अगला सवाल है ये 17 नंबर सवाल। किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, ठीक है, 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, मतलब ये हो गया आपका 8000। अब उसने कहा 15 छात्रों और 15 छात्रों, शीर्ष से 15 छात्र नीचे की औसत इतने हैं। तो भैया 15 गुणे 84 कर लो और 15 गुणे 74 कर लो। तो 15 चौको 60, हासिल आया 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126। इसका करो 15 चौको 60, हासिल आया 6, 15 सत्ते 100, कितना होता है 105 है ना, 15 सत्ते 105 और 6 कितना हुआ, 6 5 11, 111। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ोगे ये तो 0 आएगा, 6 1 7 आएगा, है ना, 6 1 7 आएगा, 2 1 3 आएगा, 1 1 2, यानी 2370। इससे माइनस कर दो, करेंगे माइनस, 0 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 5630 आएगा। अब 5630 को शेष छात्र यानी 15 15 हट गए तो बचे कितने, 15 15 हट गए तो भैया यहाँ पर बचे हमारे पास 70 छात्र। 70 छात्र यानी 70 छात्र बचे, तो 5630 में 70 का डिवाइड करना है, 0 0 कट गया, तो 7 अट्ठे 56 पूरा पूरा चला गया, 7 चौक 28 यानी 80.4, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्लियर है ना आपको। कुछ नहीं करना, 100 को 80 में गुणा करा दो, 15 का 84 में, 15 का 74 में, 15 का 84 और 15 का 74 वाला जो आएगा उसको जोड़ करके जो 2370 आ रहा है उसको 8000 में घटा दो, 12 आपका जो भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5630। 5630 में जो शेष छात्र 30 छात्र का तो निकाल लिया, 70 छात्र का बचा है, डिवाइड कर दो, 80.43 आ जाएगा। ठीक है, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहे 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30 अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 कम है। ऐसी जब भी कंडीशन बने ना, तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड आपको रख देना है संख्या, और तीसरी संख्या को आप क्या मान लो भाई, तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब उसने कहा है कि 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक, मतलब ये 130 हो जाएगा। अब उसने कहा है और दूसरी संख्या तीसरी से 40 कम, मतलब 40 कम, ये 60 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, पहली संख्या का देखो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या से योग का अनुपात, तो पहली संख्या 130 हो गई, अब पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। इनका रेशियो पूछा है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 13:19 इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ 18 हो गया, ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको बता दीजिए। बताओ, एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। चलो इसको हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, आप इसे करके लाना, ये आपका होमवर्क है, HME होमवर्क है ये प्रश्न, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत ही आसान है, आपको करके लाना है यार, ये सवाल तो कर लो आप लोग, ये सवाल तो कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट देखो, आंसर तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो है कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, आपको जो आ जाए तो बताना। ठीक है, आ जाए तो आप जल्दी से इस नंबर पर कॉमेंट कर देना, 96 094 308। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको कमेंट करना है, मतलब इस पर आपको व्हाट्सअप करना है इसका सलूशन। ठीक है, क्लियर। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर। ये रहा 20 नंबर। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 उधार लिए गए हैं 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में। मैं इसको आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा, ध्यान से देखो। जब भी ऐसे कहे तो ये वार्षिक है ना, तो 8%, तो इसको आप क्या करेंगे,
8% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब 8% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो भाई 25 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है ना। 25 से 27 हो रहा है, ये मान लो। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आया कि 25 से 27 हो रहा है पहले साल। तो इसको आप क्या करेंगे, 27 ऊपर रखेंगे, 25 नीचे रखेंगे। 2 साल का वार्षिक किस्त पूछा ना, तो दूसरे साल में 27 का जब स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो इसका 529 होगा, गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं यार, 729 होगा यार, ठीक है। क्यों? क्योंकि 729 ही होगा आप, है ना, क्योंकि 25 का ही 625 होता है, तो 729 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 25 का 625 हो जाएगा। अब जैसे ही आप देखो, इसको उल्टा करना है, उल्टा कर देना है, बस इतना समझ लो, उल्टा कर देना। तो 7 जब उल्टा करोगे ना, इसका दोनों को पलटना है, इसको ही पलट दो, इसको ही पलट दो। आसानी से बता रहा हूँ, वरना कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर जो है इन दोनों को पलटना है। तो जब पलटोगे तो 25/27 नीचे हो जाएगा, और प्लस में 625 ऊपर हो जाएगा, और 729 नीचे हो जाएगा। तो एलसीएम तो 729 ही आना है, ठीक है। 27 से जब डिवाइड करेंगे, 27 और 25 का मल्टीप्लाई करा लेना। 27 और 25 का मल्टीप्लाई, 27 गुणे 25 हो जाएगा, ये है ना। और प्लस में 729 से करोगे तो 625 ही रहेगा। अब हम इस 27 गुणे 25 का गुणा करते हैं। चलो, बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा इतना, आपको ये तो समझ में आ गया होगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समझ में आ गया होगा। चलो, इसको हम करते हैं डिवाइड, ठीक है। 27 और 25 का गुणा करते हैं। 7 पना 35 की 5, 7 दूनी 14, 3 17। अब इसके बाद 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 5 आया, 7 आया, 5 1 675 आएगा। 27 25 का गुणा, और इसमें 625 और ऐड करने, 5 5 10, 7 7 2 9 1 10, 6 6 12 1 13, 1300 आ जाएगा, है ना। तो 1300 ऊपर, 729 नीचे। 1300 आ गया गुणा करने पर, 1300 आ गया गुणा करने पर। चलो, जब 1300 आया तो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि 1300 ऊपर आया है ना। अब जब 1300 ऊपर आया है, 729 नीचे आया है। अब आप देखो, जो ये 1300 दिया गया है ना आपको प्रश्न में, 1300 दिया गया है ना प्रश्न में, वो 1300 से कंपेयर करो कितने गुना है। 1300 से कंपेयर करो कितने गुना है, 10 गुना है ना, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इस किस्त का मान भी 10 गुना ज़्यादा होगा, अर्थात 7290 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 7290 रुपये, ठीक है। आप इसे कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, किस्त वाला सवाल है ये। मैं क्या बता रहा हूँ फिर से समझ लो एक बार। आपको कुछ नहीं करना है, बस 8% को फ्रैक्शन में बदलना है। देखो कितना बढ़ रहा है, 25 से 27 हो रहा है। अब ये जब 25 से 27 हो रहा है ना, तो इसको अब ये इसका दूसरे साल कितना होगा, 25 का वर्ग, क्योंकि 2 साल का किस्त पूछा है। तो ये 625 हो जाएगा, और ये 729 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये जो 27 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों का, तो ये 675 हो जाएगा। अब ये 675 को इसमें जोड़ देना है 625 में, तो 1300 आ जाएगा। अब 1300 से 13,000 लाना, देखो कितने गुना, 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ करके 675 625 का देख लेना, इससे 10 गुना ज़्यादा है, तो ये किस्त का मान भी 10 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, 20 नंबर हो गया। अब इसके बाद 21 नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उसने कहा कि भाई, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है। उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्यों में क्या अंतर है? तो जाहिर सी बात है यार, सीधे देखो, अगर 5 की वैल्यू 140% दी है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 8 ही 40, 28 आएगा। ऐसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो रुपए में दिया है, परसेंटेज में तो दिया नहीं है। तो हम इसको एक काम करते हैं, एक पर उसने विक्रय मूल्य दिया, 15% का प्रॉफिट है, 15% का प्रॉफिट है, तो मतलब 115 में बेच रहा होगा। दूसरे पर 5% की हानि है, मतलब 95 में बेच रहा होगा। दोनों का अंतर देखो, 5 5 में गया 0, और 11 में से 9 गया 2, 20 आया। 20 किसके बराबर है, 140 के। 2 से 2 से काट दो, 2 से किससे बार जाएगा, 1 से जाएगा 7 बार में। अब ये बताओ, अब उसने कहा कि समान मूल्य पर ख़रीदता है, तो भैया पहले उसको 100 रुपये में ख़रीदा है, तो उसको 15 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। लेकिन दोबारा वाले को अगर वो 100 रुपये में ख़रीदेगा तो उसको 5 रुपये की हानि हो रही थी। तो 15 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये का हानि, तो ओवरऑल 10 रुपये का फ़ायदा है ना। तो इसका मतलब एक की वैल्यू अगर 7 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70, यानी ओवरऑल कितने रुपये का फ़ायदा है, 70 रुपये का फ़ायदा है ना।
नहीं समझे? 115 यानी 15% लाभ तो 115, 5% हानि मतलब 95। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 20 का है और दिया कितना 140। तो 20 किसके बराबर 140 के, 20 से काटोगे 1 किसके बराबर 7 के। अब आप ये देखना कि दोनों को समान मूल्य पर खरीदा गया है ना, तो 100 रुपये का खरीदा गया, 115 में बेचा गया, 15 का लाभ। 100 रुपये में खरीदा गया और 5% की हानि पर बेचा गया मतलब 95 यानी 5 रुपये की हानि। तो 5 रुपये की हानि, 15 रुपये का लाभ, तो 10 रुपये का ओवरऑल लाभ। तो 1 रुपये की वैल्यू 7 तो 10 रुपये की वैल्यू 70। तो आंसर क्या आ जाएगा 70। क्लियर। 21 के बाद 22 ये रहा। 6 कमीजों का अंकित मूल्य 8400 है पर 12.5% की छूट है, तो बताओ 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जानी चाहिए। तो भैया अगर 6 कमीज का अंकित मूल्य 8400 दिया है, ये मान लो, ठीक है, तो एक कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 1400 रुपये हो जाएगा। अब ये बताओ अगर वो 6 कमीज का अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है तो 4900 रुपये में कितना खरीद लोगे। तो भैया अगर वो 6 कमीज पर छूट देता है तो 8400 में अगर इतने रुपए की छूट दिया है, एक कमीज 1400 की पड़ती है, तो अगर यहाँ 4 कमीज खरीदी जाती तो 4 कमीज 5600 की पड़ती। कितने की पड़ती, 5600 की पड़ती है ना, 14 चौक 56, 5600 की पड़ती। लेकिन उसने 12.5% की छूट दी है, तो अब ये 5600 में 12.5% की छूट हटा दो, यानी 25/2 कर दो, समझे, 25/2% यानी 12.5% की छूट है किसमें, 5600 में। चलो हम अब इस 5600 में जो है क्या कर देते हैं भैया, छूट ले लेते हैं। चलो तो 5600 में 12.5% का डिस्काउंट, तो भैया यहाँ पर कितने पर बेचेगा, 88 है ना, 87.5 पर बेचेगा। दशमलव हटेगा, यहाँ परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब इसे 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 बचा ना, 3 3 5 सते 35, 5 पचम 25 कट गया, 2 से 28 बार में कट गया। अब 28 में 175 का गुणा करा दो, 5 40 की जीरो, हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 4 14, 7 से कराओ, 7 8 56 की 6, हासिल आया 5, 7 दूनी 14, 5 19। फिर इसके बाद 1 का कराओ तो 28 ही आ जाएगा। अब करो 0, 6 4 10 की 0, 8 9 17, 8 9 17 एक 18, 18 1 19 की 9, 2 3 1 4, 4900 आ गया ना। 4900 मतलब कितनी कमीज खरीदेगा भैया, 4 कमीज खरीदेगा, समझे, 4 कमीज खरीदेगा, समझे। ये होता है भाई, है ना, ये होता है। तो 6 कमीज, तो एक कमीज का रेट निकाल लिया था ना मैंने, 1400 कितना आया था, 1400 ही आया था ना। तो अगर 1400 आया था तो 1400 को आपको 4900 से घटा देना, मतलब इससे घटा देना था 8400 से। अब इसके बाद 6 से डिवाइड करना था, आ जाता आराम से। तो कितना आ जाएगा, 4900 आ गया ना। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, 4 होगा। चलिए 22 हो गया। 23 नंबर में पूछ रहा है यदि 0.25 अनुपात x समानुपात 5:6 तो x का मान इनमें से किसके बराबर होगा। चलो भाई, यहाँ पर आपको पता है इसका गुणा होता है, इसका होता है, या तो आप 0.25 में बटा x कर दो और यहाँ पर ये 5/6 कर दो। देखो 5 से काटोगे 0.5 आ जाएगा। अब 6 से करोगे 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 0.3 आ जाएगा, क्योंकि अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव होगा ना, 0.3 आ जाएगा। कर लेना काट के, त्रिया गुणा करा लेना तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसके बाद हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। ये रहा 24 नंबर। 3 संख्याएं 4 3 7 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्त 6 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना है। तो भैया पहले तो इसको जोड़ दो, 6 तो सभी में कॉमन आएगा, तो 7 3 10 4 14 और 14 गुणे 6 कर दो, 14 छंग 84। क्यों, क्योंकि ये तो एलसीएम है, और मतलब एचसीएफ है, एचसीएफ तीनों में कॉमन होता है, तीनों को जोड़ के 6 का गुणा कर दो। ठीक है, ये रहा 24 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा 25 नंबर। 25 नंबर ये रहा, और ये 25 नंबर सवाल मैं आज नहीं करवाऊंगा, ये 25 नंबर सवाल आपको बाद में करवाया जाएगा। इसको जो है कल मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। ओके भाई, ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, क्योंकि 20 ही सवाल आते हैं आपके इस पेपर में, और मैंने यहाँ पर
आपको 21 या 22 सवाल करवा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सवाल हम कल ले लेंगे कल की वीडियो में। तो आज आपका वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी आपको रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी या जीके और हिंदी की भी मिलेगी। ओके चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।